Hello बच्चों, let's see the question. The question is a small block of mass m1 is released from rest at the top of curve shaped frictionless wedge of mass m2. एक वेज जिस फ्रिक्शनलेस जिसका मास दिया गया है m2 which is on a frictionless horizontal surface as shown. When the block leaves the wedge, its velocity is measured to be 4 meter per second to the right as shown in the figure. The mass of the block is doubled. अगर ब्लॉक का मास जस्ट डबल हो जाए डेट मीन्स 2m1. What can be said about the speed with it leaves the wedge? So हमें स्पीड डिस्कस करनी है यहाँ पर. So first of all, let's see the key concept. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये हमारा एक ब्लॉक है m1, ठीक है, और ये वेज है कर्व शेप पर, ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, ठीक है. तो ये ब्लॉक जैसे जैसे मूव करेगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा सरफेस के अकॉर्डिंग, ठीक है. नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगेगा, डेट मीन्स जो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इंटरनल फोर्स. सो इंटरनल फोर्स विल बी इन एक्स डायरेक्शन, या एक्स डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स होगा. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. एक्सटर्नल फोर्स होगा लेकिन वाई डायरेक्शन में, वो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होगा. सो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे. सो यूजिंग मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन. तो देखो किस तरीके से करेंगे. यहां मास कितना है, m1, ठीक है, एंड वेज का मास कितना है, m2. और ये जो वेलोसिटी मानी है हमने स्टार्टिंग में, ये कितनी मान ली हमने, कितनी दी गई है कि फ्रिक्शनल लेस वेलोसिटी मेजर बाई जब ब्लॉक लीव होता है, दैट इज वो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v1. और जब मास इसका जस्ट डबल हो जाएगा, दैट मीन्स m1 को हम रिप्लेस कर देंगे 2m1 से, तब वेलोसिटी v1 को हम कैलकुलेट करेंगे किस टर्म में, यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, बी डैश, ठीक है. तो यहाँ एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज लेंगे तो वो किस तरीके से होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. एंड जो एनर्जी इसकी रही होगी स्टार्टिंग में, जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल होगी जो भी एनर्जी लॉस होगा वो इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में. दैट मीन्स टोटल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये तो की कॉन्सेप्ट हम यूज लेंगे. तो देखो जब स्टार्टिंग में ये जो हमारा ब्लॉक है स्टेबल है, तो यहाँ मास कितना, सॉरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg. हाइट हमें गिवन है, ये कितनी दी गई है, h. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का हम देखेंगे तो m1 b1 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पोजीशन में m2 b2 स्क्वायर, वेज के मास के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. तो फर्स्ट से हम पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट से v2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, m1 v1 अपॉन m2. और सेकंड में यूज कर देते हैं, यूज इन सेकंड. सो कितना हो जाएगा, m1 gh इज इक्वल टू हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस m1 b1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर. ये v2 की वैल्यू रख दी, m मल्टीप्लाई m2, ये बाद में कर देते हैं हम, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो gh बचेगा. gh इज इक्वल टू हाफ b1 स्क्वायर
m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉमन लिया और यहां से कितना रह जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2। सो v1 इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 2gh m2 ऊपर चला जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। सो हमें बोला गया है v1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर हम लेते हैं m1 को रिप्लेस कर दिया जाए 2m1 से, तो वेलोसिटी v डैश हमारी कितनी हो जाएगी 2g, h में कोई चेंज नहीं है, वेज के मास m2 में भी कोई चेंज नहीं है, 2m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारी इक्वेशन थर्ड है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। और एक हमारी इक्वेशन 4 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपर पार्ट जो है 2gh m2 सेम है, m1 प्लस m2 और यहाँ पर क्या है 2m1, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो v1 जो होगा वो बड़ा होगा b डैश से। डैट मीन्स यहाँ हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इट्स स्पीड इज लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इट्स स्पीड इज लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा करेक्ट आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, इट्स स्पीड इज लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।